नमस्कार साथियों, जय जोहार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, श्रम निरीक्षक, सहायक श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर आंसर क्वेश्चन है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय का जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण कब बना था? तो यह 1948 में बना था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिनांक 31/12/2022 तक कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 6190। अगला प्रश्न है, अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। इसका सही जवाब है बीमा कंपनियों पर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब है वर्ष 2022 में। अगला प्रश्न है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही जवाब है सन 1986 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है श्री रफ़ी अहमद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने श्रम न्यायालय संचालित हैं? इसका सही जवाब है 1497। अगला प्रश्न है, राज्य औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है रायपुर में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति कब लाई गई? इसका सही जवाब है वर्ष 2020 में। अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह सम अन्य योजना कितने जिलों में संचालित है? इसका सही जवाब है 6 जिलों में। अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति श्रम विभाग द्वारा कब अधिसूचित की गई थी? इसका सही जवाब है 18 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, NDUW का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है श्री शफी अहमद। अगला प्रश्न है, राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है रविशंकर शर्मा। अगला प्रश्न है, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत हितग्राही को कितना राशि दी जाती है? इसका सही जवाब है 5000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक। अगला प्रश्न है, श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केंद्र की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है लगभग 17। अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के वर्तमान श्रम आयुक्त कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है श्री अमित खलको। अगला प्रश्न देखते हैं, बोनस के भुगतान के लिए 1961 के बोनस कमीशन की सिफारिश की गई स्थायी आदेशों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी, या जो अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के वर्तमान मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, राज्य औद्योगिक न्यायालय छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 28 सितंबर 2002 को। अगला प्रश्न है, श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है 50,000। अगला प्रश्न है, मिनी माता महतारी जतन योजना का नाम परिवर्तन किस दिवस को किया गया? तो इसका सही जवाब है 7 मार्च 2022 को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना की घोषणा कब की गई? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्तमान में कार्यरत और औषधालय केंद्रों में सम्मिलित कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो लगभग 10 जिले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत समान कार्य या समाज प्रकृति का कार्य परिभाषित किया गया है। इसका सही जवाब है कार्य इसके संबंध में आवश्यक कौशल प्रयास और जिम्मेदारी समान है। अगला प्रश्न है, बाल और श्रम किशोर श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक बच्चे का अर्थ
ए व्यक्ति जिसने आयु पूरी नहीं की है। इसका सही जवाब है 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृत्व लाभ या दावा करने वाले प्रतिष्ठान में एक महिला को कम से कम कितने दिनों तक काम करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 80 दिन। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रभावित हुआ है? इसका सही जवाब है 15 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रमिक को चिकित्सा हित लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही जवाब है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला कारखाना अधिनियम पारित कब किया गया था? इसका सही जवाब है 1881 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन समुदाय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह वर्ष 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? सही जवाब है अनुच्छेद 19(1). अगला प्रश्न देखते हैं, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? इसका सही जवाब है 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब है केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 निम्नलिखित पर लागू होता है? इसका सही जवाब है केवल अपंजीकृत ट्रेड यूनियन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विधि शास्त्र का विकास शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम तथा रॉयल चार्टर से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुति प्रसुविधा अधिनियम 1981 के प्रमुख प्रावधान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है महिला को पिछले 6 महीने से किसी मजदूरी के औसत के अनुसार मजदूरी दी जाएगी। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, बचपन बचाओ अधिनियम किनके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1922 में किसके मार्गदर्शन में मजदूर महाजन संघ का निर्माण हुआ था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? इसका सही जवाब है वर्ष 1961 में। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी रूस में। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भवती महिला कर्मचारी को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? इसका सही जवाब है 12 सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब है वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिस एक्ट कब लाया गया था? इसका सही जवाब 1802 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब है 1881 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का व्यापक लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है सभ्य श्रम। अगला प्रश्न है, प्रथम वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 29 अक्टूबर 1919 को कहाँ संपन्न हुआ था? इसका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनेवा मूल मजदूरी को भविष्य निधि अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब है धारा 2। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि के अध्यक्ष और सदस्यों की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है 1976 में। बाल अधिकारों की घोषणा के लिए कौन सा वर्ष है? इसका सही जवाब 1959। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सप्ताह का अर्थ 7 दिनों की अवधि से है, जो है शनिवार से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, एक महिला को मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार है, उसके लिए चिकित्सा बोनस की राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब है 3500 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूरी अधिनियम 1986 के धारा 14 में दंड का प्रावधान कितना है? तो इसका सही जवाब है 1 वर्ष कारावास अथवा 20,000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस परियोजना देश के कितने जिलों में संचालित है? इसका सही जवाब है 21। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बोनस समुदाय अधिनियम 1965 ऐसे कारखानों एवं प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां कर्मचारी नियुक्त हैं। इसका सही जवाब है 20 कर्मचारी। बंधुआ मजदूरी को देश में कब समाप्त किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1975 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी को कब समाप्त किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1975 को।
ठेका श्रम विनिमयम एवं उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1970 में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? सॉरी माय मिस्टेक। तो ये 1969 में प्राप्त हुआ था साथियों। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत पात्रता प्रावधान है जब 90 दिन पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो साथियों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो श्रम निरीक्षक एवं सहायक श्रम निरीक्षक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के जय जवाहर।